बहुत स्वागत है आपका दी 1 मिनट शो में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। अफगानिस्तान की जमीन पर अब आतंकियों का राज आ गया है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद अफगानिस्तान की जमीन से लोगों का पलायन हो रहा है। उसका कारण है सिर्फ वो डर और दहशत जिसके मद्देनजर तालिबान अपनी हुकूमत फैलाना चाहता है। पाकिस्तान में बसे वो आतंकवादी जिन्हें अपने आतंक के फैलाने के लिए जमीन की तलाश थी, उन्हें अफगानिस्तान जैसा पूरा देश मिल गया है तो अब आतंक की कोई सीमा नहीं होगी और सबसे पहला निशाना होगा आतंकियों का भारत। वही भारत जो आतंकियों को आतंकी कहने के लिए वेट एंड वॉच की नीति को अपना रहा है। अफगानिस्तान में ये भूखे प्यासे तड़पते लोग इंतजार कर रहे हैं कि कोई देश आकर इन्हें अपनी शरण दे दे। कितने ताज्जुब की बात है कि एक आतंकवादी संगठन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। किसी आतंक के हमले के बाद ही ये दुनिया दहले जरूरी नहीं है। तालिबान का नाम कितना खतरनाक है ये आप काबुल एयरपोर्ट के बाहर इस नज़ारों को देख सकते हैं कि आखिर कैसे इतने लोगों की भीड़ इंतज़ार कर रही है कि कोई देश इन्हें अपना ले। ये भीड़ ही दिखाने के लिए काफ़ी है कि दहशत का कौन सा माहौल तालिबान फैलाने वाला है भारत के पड़ोस में। काबुल एयरपोर्ट के बाहर ब्लास्ट हुआ और कई मासूम लोगों की जान चली गई। इसी में कुछ अमेरिकी सैनिक भी मारे गए थे और इसके बाद दुनिया की नज़रें टिक गई कि अमेरिका इसका बदला लेगा। अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक की और आईएसआईएस के ऊपर हमला करके उसके मास्टरमाइंड को मार गिराया। उसी मास्टरमाइंड को जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। लेकिन क्या आईएसआईएस के एक मास्टरमाइंड को मारने से पूरे संगठन का सर्वनाश हो गया? नहीं, अब इंतजार है हमें दूसरे हमले करने का और यही होता आया है भारत के साथ। भारत के ऊपर कई आतंकवादी हमले हुए हैं लेकिन भारत ने एक छोटा सा बदला लेकर हम लोगों ने यह समझ लिया कि अब आतंक मिट गया है। नहीं, ये इंतजार है हमें दूसरे हमले का। हमें इंतजार है कि कब हमारे दूसरी बार सैनिक शहीद होंगे और फिर हम अपने रफाल को टेस्ट करेंगे। भारत के पड़ोस में अफगानिस्तान की जमीन पर आतंकवाद की वो फैक्ट्री बस रही है जिसका मुआवजा भारत और पूरी दुनिया को कई सालों तक चुकाना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात तो इसमें यह है कि भारत जो आतंकवाद के खिलाफ है उसके बगल में आतंकवाद का एक देश बन जाए तो ये कितने शर्म की बात होगी। भारत देश में कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जैसे देश की संसद पर हमला, ताज होटल में हमला, पुलवामा अटैक, पठानकोट अटैक जैसे कई आतंकवादियों के अटैक भारत में हुए हैं। और इसके सरगना जिनके दिमाग में ये प्लान बना था भारत को नुकसान पहुंचाने का, वो पाकिस्तान में छुपे बैठे हैं। यदि आपको इनके नाम नहीं मालूम हैं तो आपको देश का बच्चा बच्चा बता सकता है। सैयद सलाउद्दीन, मसूद अजहर, हाफिज सईद और 1993 ब्लास्ट का आतंकी दाऊद इब्राहिम ये पाकिस्तान में पनाह लिए बैठे हुए हैं। उसके बावजूद भारत इनको वापस नहीं ला पा रहा है। यदि भारत सरकार इनका एड्रेस नहीं जानती तो वो भी देश का बच्चा आपको बता सकता है। कराची, लाहौर, बहावलपुर और मुजफ्फराबाद ये वो शहर हैं जहां ये आतंकवादी छिपे हुए बैठे हैं। उसके बावजूद हम इंतजार कर रहे हैं कि कब ये आतंकवादी दूसरा हमला भारत पर करेंगे और हम एक छोटा सा बदला लेकर भारत में वाहवाही लूटेंगे। कितने शर्म की बात है कि हम कब तक आखिर पहली गोली का इंतजार करेंगे और जवाबी कार्रवाई में हम उनके शहीदों को कब तक आखिर सलामी देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि देश की इंटेलिजेंस कमजोर है। इंटेलिजेंस इनके ऊपर नज़र भी बनाए हुए है। ये क्या कर रहे हैं ये भी इंटेलिजेंस को मालूम है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अभी तक इन्हें लाने में असमर्थ रही है। ये वही आतंकवादी हैं जिनके दिमाग में अभी भी भारत को घात देने का प्लान बन रहा होगा। लेकिन उसके बावजूद हम तटस्थता की नीति के साथ 133 करोड़ की जनसंख्या को सहानुभूति दे रहे हैं कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। 1993 ब्लास्ट का आरोपी डॉन दाऊद इब्राहिम को लाने का वादा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। 2014 में चुनाव प्रचार के दौरान डॉन दाऊद इब्राहिम को वापस लाना देश के प्रधानमंत्री का एक मुख्य मुद्दा था। अब डॉन दाऊद इब्राहिम अपनी मौत न मर जाए उससे पहले यदि उसे वापस लाकर देश में 93 ब्लास्ट में मरे लोगों की श्रद्धांजलि दी नहीं दी तो फिर दाऊद इब्राहिम को अपने काम की सजा कैसे मिलेगी
और कैसे मिलेगी उन आतंकियों को अपनी सजा जो आज भारत को नुकसान पहुंचाने का प्लान अपने दिमाग में बना रहे हैं। कई सालों से आतंकवाद अपने लिए एक जमीन तलाश रहा था, जिन सब की ख्वाहिश अब अफगानिस्तान की जमीन के रूप में पूरी हो गई है। तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद भारत जैसे कई देशों की वेट एंड वॉच की नीति ये बतलाती है कि क्या भारत देश तालिबानियों के साथ श्रीनगर में जाम से जाम लड़ाएगा? कतई नहीं। तालिबान एक आतंकी संगठन है। यदि वो किसी देश पर कब्जा करके उधर के देश शहर वासियों को दहलाने की कोशिश कर रहा है तो भारत को अपने पड़ोसी होने के नाते और अपने भविष्य पर खतरा मंडराते देखने के नाते तालिबान जैसे कई आतंकियों को खत्म करने का अधिकार अपने आप ही हाथ लग जाता है।